ये लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के योजना की जीत है। अभी तक के रुझान भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आशीर्वाद खुलकर देते हुए दिख रहे हैं। गरीब, महिला, युवा, किसान खुलकर बाहर आया है और ये वोट उनके कल्याण की मोदी गारंटी का वोट है। जाति और धार्मिक तुष्टीकरण के खिलाफ विकास और मोदी पर विश्वास, गरीब कल्याण की नीतियों पर विश्वास का वोट है। और मैं धन्यवाद करता हूं जनता का, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के 9.5 साल की कारगुजारी, प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार की सोच और बढ़ता हुआ विकास, इनको सबको सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और ये सिद्ध हो गया है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी, वही सर, कांग्रेस भी दावा कर रही थी राजस्थान की कांग्रेस इस तरह ऐसा कि कांग्रेस इतिहास बनती जा रही है, इतिहास बनती जा रही है। पिछले लगभग 9.5 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। ना नीति है, ना नेता है। ट्रेडमिल पर वॉक करने वाले नेता ओलंपिक खेलना चाहते हैं। जिनको देश की समस्या, देश के मौसम, देश के नेताओं की, देश की जनता की, देश की गरीबी की कोई जानकारी नहीं, और सार्वजनिक मंचों पर पूछते हैं कि भारत माता क्या है। जी। भारत माता भारत के 135 करोड़ नागरिकों के डीएनए में है, खून के कण कण में है, भारत के जन जन में है। और ये मातृभूमि हमारी मां भारत ही, उसके बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया, देश की जनता ने उसका मजा चखाया है। जी सर, 3 राज्यों में हम देख रहे हैं, उसी बीच इंडिया अलायंस ने एक बैठक बुलाई है। दिल्ली में ये बैठक होनी है 6 दिसंबर को। क्या लग रहा है आपको? ये पीएम बनने की लालसा पाले हुए 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, जो पूरा होने वाला नहीं है। अब एनडी जाने वाला गठबंधन है। राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश में बहुत कसरत की गए, और जिस तरह से लगातार देश के गरीबों का वो मजाक उड़ा रहे, भारत के सनातन संस्कृति का मजाक उड़ा रहे, भारतीय सोच का मजाक उड़ा रहे, देश की बेटियों का मजाक उड़ा रहे, जनता ने सबक सिखाया है। 24 में करारा जवाब देकर मोदी जी को जनता आशीर्वाद देगी और इस गठबंधन को करारा जवाब देगी। ये केवल व केवल कसरत से ज्यादा कुछ नहीं है। सनातन धर्म का अपमान करेंगे और सोचते हैं जनता उनको वोट करेगी कांग्रेस को, ये संभव नहीं है। आपके बड़े नेता खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने अपमानित किया। आपके अलायंस जो है दक्षिण भारत के, उन्होंने अपमानित किया। और जब आप आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तो आप ढोंग नचाते हैं हनुमान जी को लेकर चलने का। यहां पे कहते हैं आप ननिहाल में आए हैं भगवान राम के, मगर सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है आपके नेताओं द्वारा। आपके नेता वहां पे कोई शब्द नहीं बोलते, बघेल साहब नहीं बोलते, अपने कमलनाथ नहीं बोलते, और वहां पे अशोक गहलोत नहीं बोलते, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो है ही है। वो तो ढोंग तो रचाते ही रचाते हैं हिंदू धर्म का। तो जनता ने उनको नकारा है, और सनातन धर्म का जब आप अपमान करोगे तो श्राप जरूर लगेगा, और ये श्राप लगा है कांग्रेस को। अच्छा, एक सवाल और इसी के साथ उठता है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी पे कोई कटाक्ष, कमेंट या अपमानजनक बात हुई है, जैसे पनौती की बात हुई, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। कौन है पनौती? ये सही है। जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो उस समय कहा था, सोनिया गांधी ने बड़े कटाक्ष किए।
मणिशंकर अय्यर जी ने कटाक्ष किए, अन्य नेताओं ने करे कांग्रेस के, और रिजेक्ट करा जनता ने, और जनता ने ज्यादा उठकर वोट डाले मोदी जी के पक्ष में। अब की बार भी पनौती शब्द का इस्तेमाल करा गया कांग्रेस के हर नेता ने, यहां तक कि राहुल गांधी ने, और जनता के हर नेता, जनता का हर वोटर, जनता में से हर वोटर ने उनको वोट दिया और ज्यादा दिया, और इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी की 3 बड़े राज्यों में सरकार बन रही है। पनौती कौन हो गया? ये तो राहुल गांधी हो गए, ये तो कांग्रेस बताएगी। अब कांग्रेस से पूछना चाहिए जाके, और राहुल गांधी आप बताओ, आप पनौती हो या नहीं? अब इस गठबंधन के भी पनौती राहुल गांधी और कांग्रेस होने वाले हैं, इंडी गठबंधन के। ये 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ गया है और कांग्रेस मुख्यतः इसमें मुख्य भूमिका निभा रही थी। इंडिया गठबंधन का बड़ा जोर शोर से नाम हो रहा था। क्या स्थिति बनेगी? क्या फेल हुआ गठबंधन की परिकल्पना? कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस का इन चुनावों से जो डायरेक्ट फाइट हमारे साथ हो रही थी भाजपा से, एक मैसेज इंडी गठबंधन को मिल गया है कि कांग्रेस में कोई दम नहीं, राहुल गांधी स्वयं पनौती है, और इसलिए इस कांग्रेस के साथ जाने में कोई लाभ नहीं। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस या तो टोटल बैकसीट पे आ जाएगा इस गठबंधन में, या एक नया गठबंधन तैयार होएगा और कांग्रेस साफ हो जाएगी, कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन नहीं चलेगा। ये एक रिजल्ट, एक एनालिसिस है इस 5 राज्यों में जहां पर 3-1 भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व, नीतियों, कार्यक्रमों पर एक मजबूत मोहर लगाने का काम किया है। और जो ये बड़ी बढ़त मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से वहां केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों का, गरीब कल्याण योजनाओं का, गरीब, पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण का, उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए काम हुआ, किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम हुआ, और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ, उस पे ये मजबूत मोहर है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इसका श्रेय जाता है। और जहां तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात है, वहां की सम्मानित जनता ने कांग्रेस के कुशासन को, भ्रष्टाचार को और अराजकता को खारिज कर भाजपा लाओ, सुशासन लाओ का काम किया है। वहां की जनता जनार्दन का अभिनंदन है। और जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमको वो समर्थन नहीं हासिल हो सका जिसकी हमको अपेक्षा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना का जो प्रदेश का संगठन है और केंद्रीय नेतृत्व इसका गंभीरता से अध्ययन करेगा, और जो भी हमको वहां और फोकस करना है हम करेंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी विजय हमको वहां भी प्राप्त हो सके। राज्यों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि जिस तरह से राजस्थान में का भ्रष्टाचार का माहौल था, जिस तरह से आए दिन वहां बेटियों और महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये सब और भ्रष्टाचार ये बड़े कारण थे। और यही हाल था छत्तीसगढ़ का कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आए, निश्चित रूप से जनता जनार्दन ने कांग्रेस के कुशासन को खारिज करने का काम किया है। कांग्रेस भले ही अपना गढ़ मानती रही हो, लेकिन कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार और घोटालों से परे नहीं हो पाई, इसलिए जनता जनार्दन ने उसको पूरी तरह से खारिज किया। सर, कांग्रेस अब ईवीएम पे सवाल उठा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो वो सच का सामना करने की बजाय ईवीएम के पीछे छुपने का काम करती है। कर्नाटक में जब उनकी सरकार बनी तब ईवीएम नहीं खराब हुआ, तेलंगाना में उनको बढ़त हासिल हो रही है तो वहां ईवीएम नहीं खराब है। लेकिन कांग्रेस का कुशासन और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में खारिज हो रहा है, और मध्य प्रदेश में जहां बड़े बड़े वो दावे करते थे वहां जनता जनार्दन ने उनको नकारने का काम किया, तो वहां उनको ईवीएम खराब हो गई। कांग्रेस के मित्रों का ईवीएम के पीछे छुपने की बजाय सच का सामना करना। देखो, निश्चित रूप से मैं पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सांगानेर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिला अपराध,
युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक, इन सारे विषयों को लेकर के कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का जनता ने जो मन बनाया, वो ऐसा मन बनाया कि इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के जनता ने उनको पूरी तरह से आगे आकर के बीजेपी को जिताया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको लगता है जो परिणाम आएंगे वो 150 के पार जाएंगे? मैं बिल्कुल 150 को छूने वाले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये परिणाम 150 को छूने वाले हैं। 150 तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो जिस तरह से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, और हमारे लोग जो थे वो सभी एक एक करके आप देख रहे हैं कि परिणाम हमारी तरफ आ रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम 150 तक पहुंच। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सहित सभी प्रदेश अध्यक्ष जी, नरेंद्र सिंह जी, सबको, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, सबको बधाई देता हूं। और उससे ज्यादा बधाई एक एक कार्यकर्ता को है जिसने अपनी भूमिका पोलिंग बूथ पर निभाई है। और वैसे ही भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, हमारे सेक्रीफाइस कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक, और इसका परिणाम ये है जो बता रहा है। क्या कुछ कारण, सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप इतनी बड़ी जीत? देखिए, एक कारण जो सबसे पहले जनता के मन में आ रहा है और हमारे मन में भी, महिलाओं के लिए जो काम किया है शिवराज जी ने, चाहे वो लाडली बहना हो, महिला सशक्तिकरण के, या अभी हाल ही में जो उन्होंने लाडली बहना किया, और लाडली लक्ष्मी जो 45 लाख बहनें जिनका जीवन परिवर्तन किया, ये अपने आप में मायने रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 33% राज्यसभा और लोकसभा में कहा है, तो ये अपने आप में मायने, लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग देश की आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और खास करके मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को जो सम्मान दिया है मध्य प्रदेश में, उसके ये परिणाम दिख रहे हैं। आप लोग के आकलन और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी और उनका दावा था कि 130 से 135 सीटें जीतेंगे। आप अब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम क्या कहेंगे, कांग्रेस ओवर एस्टिमेट करती है। कांग्रेस के पास कौन थे बताइए ना? 2 लोग थे, बाकी हम उनकी बुराई करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते। उनको विचार करना चाहिए, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और दूसरा, जो लोग एंटी इनकम्बेंसी कह रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी कहां? राजस्थान में दिखा। एंटी इनकम्बेंसी कहां दिखा? छत्तीसगढ़ में दिखा। मध्य प्रदेश में तो प्रो इनकम्बेंसी है, सीधे से साबित हो गया इतनी सीटें आने के बाद कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सरकार? पार्टी, देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी तय करती है वो होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया था इस कुशासन के खिलाफ में। व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रदेश में आतंक का वातावरण, लाइन ऑर्डर 0, ऐसा कौन सी वस्तु थी जो स्मगलिंग यहां नहीं हो रही थी। और इसलिए जनता ने ये मन बना लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन विषयों को उठाते रहे। और छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से निर्माण किया गया था कि छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, जनता को लगा कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ जनता के सामने पेपरबाजी या पत्र व्यवहार को छोड़ करके इस सिवा कहीं कुछ नहीं था। तो जनता का यह जो निर्णय है, यह इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर जाए, विकास की ओर जाए, डेवलपमेंट की ओर जाए, और गांव गरीब किसान की योजनाओं को, ये जन कल्याणकारी योजना, इसका लाभ जनता को मिले, उसी के प्रति ये जनता ने बीजेपी के प्रति अभिमत दिया। क्योंकि जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की थी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। और जिस प्रकार का इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए आयाम, नए नए तरीके जो किए, ये जनता त्रस्त हो चुकी थी इस भ्रष्टाचारी सरकार से। और इसलिए जनता ने 2003 का, उस समय का जो कुशासन था जोगी सरकार का,
और आज ये भूपेश सरकार का दोनों का अंत इसलिए किया कि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी थी। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स में काफी आगे दिखा रहा था कांग्रेस को, और जैसे कि अभी इनिशियल राउंड्स में आप लोग काफी बढ़त रहे हैं। एग्जिट पोल में कहीं ऊंचाई कांग्रेस की नहीं थी, 75 से 47 पे आ गए थे, भाजपा 15 से 46 तक पहुंच गई थी, तो इधर ग्राफ बढ़ रहा था और इसलिए भाजपा शुरू दिन से अस्वस्थ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, इसको लेकर के भाजपा अस्वस्थ थी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, राष्ट्रीय नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार ये जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना, ताकि 2 स्टेट के अंदर दिल्ली में भाजपा, स्टेट में बीजेपी, भाजपा रहेगी तो दोनों मिलकर के अच्छा काम करेगी, इस पर जनता ने मोहर लगाई। 2 नारे काफी पॉपुलर हुए, कांग्रेस की तरफ से अब की बार 75 पार और आप लोग की तरफ से अब नहीं सही को बदल के रहेगी। झूठे आश्वासन पर ज्यादा दिन नींव नहीं टिकती। आसान किस्तों में जिस प्रकार से ये अपना जन घोषणा पत्र लेकर के आए, तो पुराना जन घोषणा पत्र भी देखे, दारू चले गए, सब चले गई। आज की स्थिति में भी ये सरकार ने आपने कहा हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन दिया तो पुराना कुछ नहीं। इसलिए मोदी की गारंटी और विश्वास ये भाजपा के प्रति जनता को देखने को मिला है, इसीलिए जनता ने उनको मैंडेट दिया। पूरे स्टेट में काफी राउंड की अभी गणना बाकी है, कैसे देखते हैं, क्या ये गैप बन के रहेगा? स्पष्ट बहुमत जनता बीजेपी को दे रही है। जिस प्रकार से रुझान है और जिस प्रकार का रिजल्ट है, 15 से ज्यादा तो 47 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, 15,000 से ज्यादा। तो कहां, अभी तो कई मंत्रियों की हालत बिगड़ी हुई है। जनता ने तय कर लिया है इस कुशासन से मुक्ति लेना।